ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है शुक्र महाराज के यानी कि वीनस के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव यानी कि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और 23 जुलाई तक यहीं पर रहेंगे। उसके बाद भी यहीं पर रहेंगे, लेकिन तब वक्री हो जाएंगे। तो ये जो राशिफल है केवल 7 जुलाई से 23 जुलाई तक का है। जब वक्री होंगे तो प्रभाव थोड़े बदलेंगे, अवश्य बदलेंगे। शुक्र अपने आप में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शुक्र की शुभता और बृहस्पति की शुभता ये दोनों ही हर शास्त्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है। केवल इन्हीं 2 ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है, बाकी सारे ग्रह कंडीशनल मैलिफिक या बेनिफिक होते हैं। तो जब शुक्र किसी भी भाव में जाते हैं उस भाव की शुभता को बढ़ाते हैं, उस भाव से जो संबंधित सकारात्मक फल होते हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। और इस बार जो शुक्र महाराज का राशि परिवर्तन है उनकी युति मंगल के साथ हो रही है। और मंगल और शुक्र की युति अपने आप में धनकारक होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पहला स्थान मंगल का, धन स्थान शुक्र का। तो व्यक्ति अपने दम पर पैसा कमा सकता है, इस तरह का धन योग बनता है। तो शुक्र का आपके लिए पंचम भाव में आना, मंगल के साथ युति बनाना और जब तक वक्री नहीं होते तब तक क्या क्या फल होगा, इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, यदि आपको कंफर्म है कि आपका लग्न मेष है तो ऑब्जर्व कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। देखिए शुक्र आपके लिए पंचम भाव में आकर विराजमान हो गए हैं अपने आप में, क्योंकि एक लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण भाव है। तो यहाँ पर शुक्र का आना अपने आप में एक अच्छा फल देता है, क्योंकि शुभ स्थान है और शुभ स्थान में शुभ ग्रह शुक्र जैसा उसकी जो शुभता है, जो सकारात्मकता है, जो ताकत है वो और बढ़ जाती है। शुक्र भले ही अधिकतम जगहों पर अच्छा फल दे, लेकिन जैसे छठे भाव में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा फल उनका बिगड़ जाता है। इसलिए शुक्र अभी पंचम भाव में आ रहे हैं तो यानी कि अच्छे ही रिजल्ट आपको देंगे। शुक्र आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं। धन स्थान के स्वामी अपने से चौथे भाव में आ रहे हैं, यानी कि धन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी के साथ आएगा, इवन घर में भी पैसा आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो कुटुंब स्थान के भी स्वामी और अपने स्थान से चौथे भाव में बैठे हैं। इसके साथ ही शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो पैसा बढ़ेगा और आपके पति या पत्नी को भी धन का लाभ यहाँ पर हो सकता है। तो शुक्र का पंचम भाव में आना ही आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। इसके साथ ही सप्तम भाव विवाह का भी होता है और शुक्र विवाह के कारक भी होते हैं। इस समय सप्तम भाव के स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं, अच्छे स्थान में बैठे हैं और वो लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं, यानी कि ये जो टाइम है ये विवाह के लिए बहुत अच्छा है। विवाह मतलब कि विवाह की बातों के लिए, रिश्ते ढूंढने के लिए, रिश्ते की बात करने के लिए, जो बात अटक गई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा समय बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। क्योंकि ये जो युति है वो पंचम भाव में हो रही है। वह लोग जो रिलेशनशिप में थे लेकिन शादी की तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे थे या फिर बढ़ते हुए डर रहे थे कि घर वाले एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम जिनकी चल रही थी, ये वो समय है जब आप अपने घर वालों से डिस्कस कर सकते हैं, हो सकता है अप्रूवल मिल जाए। दूसरा, जो रिलेशनशिप में लंबे समय से थे और शादी के बारे में प्लानिंग करना चाहते थे, उनके लिए भी समय अच्छा है। आप दोनों साथ में बैठेंगे और प्लानिंग करेंगे कैसे इस रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाए, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा समय उनके लिए है, उन दंपतियों के लिए है जो संतान के इच्छुक थे। क्यों? क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है, वहाँ पर मंगल शुक्र की युति अपने आप में बहुत शुभ है और बृहस्पति की दृष्टि भी है। मंगल लग्न के स्वामी भी हैं, बृहस्पति संतान के कारक हैं। तो इतनी सारी जो फैक्टर्स हैं ये साफ बता रहा है कि वह दंपति जो संतान के इच्छुक थे उनके लिए जो कुछ दिन हैं वो फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। हो सकता है क्योंकि शनि, वक्री शनि की भी दृष्टि है, हो सकता है डॉक्टर्स की हेल्प थोड़ी लेनी पड़े, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो इस समय में अगर ट्राई करेंगे तो चीज़ें आपके हित में जा सकती हैं। क्योंकि पंचम भाव एक्टिवेट हो रहा है, मंगल शुक्र की युति हो रही है, शुक्र का यहाँ पे आना अच्छा होता है जैसे मैंने कहा। तो अगर आप अपने पब्लिक लाइफ को और एनहेंस करना चाहते थे, अगर आप थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते थे, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम से लाभ स्थान में एक बहुत अच्छा योग और बहुत अच्छा ग्रह आपके लिए आ गया है। पंचम भाव
10वें भाव से अष्टम है। अब ये थोड़ा मिला जुला प्रभाव देगा। हो सकता है कार्य क्षेत्र में आपका पैसा बढ़े, आपको नया काम दिया जा सकता है, लेकिन मंगल शुक्र की युति 10वें से अष्टम में अचानक से कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता भी लेके आ सकती है और ऑफिस पॉलिटिक्स भी करा सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भले ही आप अपने कलीग्स पर बहुत भरोसा करें, लेकिन ये वो समय है जब आपके कलीग्स भी, जो आप के बहुत निकटतम हैं, जिन पे आप भरोसा करते हैं, वो भी आपके विरुद्ध जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव में देखिए कौन कौन है, लग्न के स्वामी मंगल हैं और शुक्र जो अपने आप में शुभ ग्रह हैं। तो पंचम भाव में ये युति स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपका कोई एग्जाम पढ़ता है, अच्छा करेंगे। कुछ आपका कार्य अटक रहा था, वो पूर्ण होगा। इसके साथ ही वह स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी समय बहुत शुभता लेकर आ रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच में इंटीमेसी अवश्य बढ़ेगी, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मंगल भी साथ में है और इन दोनों ग्रहों पर वक्री शनि की दृष्टि भी है। तो झगड़े भी बहुत होंगे। ये वो समय है जब एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाएंगे, और जब साथ में रहेंगे तो लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो रिलेशनशिप वाले लोगों को यही कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य धरें, एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा ना देखें, क्योंकि ये वो समय है कि आप अपने पार्टनर के नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा देखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी रहेगी, उसके कारण कभी कभी बाकी चीज़ें ओवरलुक कर दी जाती हैं। जो लोग मैरिड हैं, उनसे मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस टाइम में मत रखिएगा। आप यदि अपने लाइफ पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस टाइम पे रखते हैं, तो वो उस एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं करेंगे और उसके कारण आपके मन में फिर कोई दुविधा हो जाएगी या फिर आप थोड़ा दुखी हो जाएंगे। ओवरऑल ये जो मंगल शुक्र की युति है और शुक्र का पंचम में आना आपके लिए शुभ रिजल्ट ही दे रहा है। हाँ, जो लोग स्पेकुलेटिव मार्केट्स में पैसा लगाना चाहते हैं, शेयर मार्केट आदि के लिए, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मंगल शुक्र की युति पैसा कमाने के लिए इन सब चीज़ों से अच्छी होती है। और वह लोग जो इन सब चीज़ों को सीखना चाहते थे, शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, इन सब चीज़ों को सीखने में भी बहुत समय लगता है, पेशेंस लगता है और कहीं ना कहीं थोड़ी स्किल्स भी होनी चाहिए। तो ये वो समय है जब आप इन सब चीज़ों को सीखने का प्रयास कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा था, बिजनेस के स्थान से भी 11वें में है और बृहस्पति की दृष्टि भी है, राहु की दृष्टि भी है। बिजनेस आपका अचानक से ग्रो कर सकता है, लेकिन वक्री शनि की दृष्टि बता रहा है कि कुछ लोग जानबूझकर आपके बिजनेस में कुछ विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, लेकिन अधिकतम समय आपका बिजनेस में भी अच्छा ही जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, अपने दिनचर्या पर और अपने खान पान पर बहुत ध्यान दीजिएगा। जिनको हृदय संबंधित प्रॉब्लम रहती है, उनको भी परेशानी बढ़ सकती है और जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, उनकी भी परेशानी थोड़ी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो ध्यान अवश्य दीजिएगा। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको किसी भी देवी मंदिर में जाकर किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है, देवी माता के सामने 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और दुर्गा चालीसा या काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ मेष के लिए वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।